झारखंड में चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बार झारखंड में 2 चरण में विधानसभा चुनाव होगी। वहीं धनबाद जिले में विधानसभा चुनाव दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है, जिसके बाद 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी और नाम वापसी की प्रक्रिया 1 नवम्बर तक चलेगी। वहीं धनबाद उपायुक्त ने बताया कि इस चुनाव में कुल 2372 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, खासकर टुंडी और सिंदरी के कुछ इलाकों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। 41 नक्सल प्रभावित बूथों और 37 संवेदनशील बूथों पर विशेष चौकसी रखी जाएगी। धनबाद पुलिस को 5 कंपनियां आवंटित की गई, जिनमें से 2 कंपनियों के जवान पहले ही धनबाद पहुंच चुके हैं। इसके अतिरिक्त 11 इंटर डिस्ट्रिक्ट चेकपोस्ट बनाए गए हैं और 63 FST फ्लाइंग स्क्वाड टीम का गठन किया गया। पिछले 10 साल में अपराधियों की सूची भी तैयार की गई है, ताकि किसी भी तरह की अशांति को रोका जा सके। इस संबंध में जानकारी देने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा और SSP HP जनार्दन ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कही। चुनावी प्रक्रिया को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा करी गई है, जिसमें धनबाद जिला के लिए सेकेंड फेज में चुनाव की घोषणा करी गई है। यहाँ धनबाद जिले में 20 नवंबर को चुनाव होने हैं। उसको लेकर के जिला प्रशासन की ओर से जो तैयारियां हैं वो पहले से भी करी जा रही थी। आज MCC लगने के साथ ही हम लोग पूरे फुल मोड में इलेक्शन की तैयारियों में जुट गए हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, मैंने अभी बोला कि 20 नवंबर को हमारे यहाँ पर इलेक्शन है। इससे रिलेटेड जो कुछ फैक्ट्स हैं कि हमारे यहाँ कुल 2372 बूथ हैं, जिस पर इस बार वोट डाले जाएंगे विधानसभा चुनाव में, जिसकी कुल बिल्डिंग्स 1318 हैं। हमारे जो कुल इलेक्टर्स होंगे जो इस बार इस विधानसभा चुनाव में अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे, वो 20,75,869 है। जिला प्रशासन की ओर से SST, FST, VST, VVT इन सभी का गठन कर लिया गया है। जो इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट चेक नाका है वो भी एक्टिव कर दिए गए हैं, उनका भी गठन कर लिया गया है। कुल 21 कोषांगों का गठन कर लिया गया है, जो इलेक्शन से रिलेटेड विभिन्न कार्य को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का प्रयास यही है कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार से निष्पक्ष मतदान कराया जाएगा। एक लेवल प्लेइंग फील्ड सभी राजनीतिक दलों और कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करते हुए आज क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो सभी से अनुरोध यही है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। कि आप सभी जानते हैं कि इसका अनुपालन नहीं करने के कारण आपके खिलाफ FIR भी दर्ज होगी और अन्य कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। जो डिफेसमेंट की प्रक्रिया है वो जिला प्रशासन के द्वारा तत्काल रूप से शुरू करी जा चुकी है। एक बार पुनः आपके माध्यम से सभी वोटर्स, खासतौर से जो शहरी और युवा मतदाता हैं, उनसे अनुरोध है कि 20 तारीख को आने वाले चुनाव में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, ताकि आप अपने जनप्रतिनिधि को अपनी भागीदारी के साथ चयन कर सके, उनको चुन सके और देख सके कि वो विकास कार्य को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। जैसे आप लोग सब जान रहे हैं, आज से पूरा झारखंड में विधानसभा इलेक्शन को लेके आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। अब इलेक्शन कमीशन का भी यही विचार है कि हम लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है और एक लेवल प्लेइंग फील्ड, एक न्यूट्रल फील्ड सब कैंडिडेट्स को देना है, चाहे वो नेशनल पार्टी हो, स्टेट पार्टी हो, चाहे वो कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो। उसी को लेके हमारा पूरा धनबाद जिला प्रशासन के द्वारा एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए तत्पर है, तैयार है। हम लोग आचार संहिता लागू होने के बाद तुरंत अभी हम लोगों का टोटल 11 चेक पोस्ट इंटर स्टेट में रहेगा, 5 चेक पोस्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। टोटल 63 FST SST टीम हमारा अभी से रोड में रहेगा। अगर हमारा CVGIL आप भी लागू हो जाएगा, कहीं पे भी हम लोगों को किसी तरीके का सूचना MCC का उल्लंघन था या इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए कुछ व्यक्ति के द्वारा कोशिश कर रहा है, ऐसे सूचना प्राप्त होने पर हम लोग उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने का काम करेंगे। इसके अलावा सुरक्षा को देखते हुए भी धनबाद पुलिस के द्वारा सब तैयारियां कर चुका है। इलेक्शन के पहले प्री इलेक्शन ड्यूटी के लिए हम लोगों को टोटल 5 CPMF कंपनी मिल चुका है, उसमें से 2 कंपनी ऑलरेडी आ गया है, बाकी 3 BSF का कंपनी कल आएंगे। इस कंपनीज भी, फोर्स भी लगातार फील्ड में मूव करते रहेंगे। ये बेसिकली जो जिला पुलिस से हट के फील्ड का रियलिटी समझने के लिए और कहीं पर भी किसी तरीके का प्रॉब्लम हो उसको एंटिसिपेट करके कार्रवाई करने के लिए है। इसके अलावा हमारा यहाँ पे जितना नक्सल बूथ है, क्रिटिकल बूथ है, वहाँ पे हम लोग CPMF का डिप्लॉयमेंट इस बार पिछले बार जैसे लोकसभा चुनाव में किया, इस बार भी हम लोग करेंगे। कंटिजेंसी के निपटाने के लिए टोटल 19 जोन में पूरा जिला को हम लोग बांटा है। जोन में वरीय पदाधिकारी, जैसे हमारे यहाँ पे पुलिस के स्तर से DSP एवं सर्किल इंस्पेक्टर के नेतृत्व में हम लोग टीम बनाया था। इस बार भी हमारा टीम रहेंगे। जैसे लोकसभा में हम लोग बहुत अच्छा वातावरण में, भयमुक्त वातावरण में हम लोग इलेक्शन करवाए
हम लोग इस बार भी हम लोगों का कोशिश होगा कि उसी ऐसे ही या उससे बेहतर वातावरण पे हम लोग इस बार इलेक्शन कंडक्ट करेंगे।